नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीडल एंड थ्रेड्स में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी टाइप के रेडीमेड कपड़े को खरीदने से पहले और उसका फिटिंग करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से हमने पेपर पर एक नाइटी का ड्राइंग बनाया है। तो हमने यहाँ पे रेडीमेड गाउन के जो मेजरमेंट्स है वो लिख दिए हैं और यहाँ पे हमारे जो ओरिजिनल बॉडी मेजरमेंट्स है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये जो शोल्डर है रेडीमेड का 17.5 इंचेस का है। बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर 14 इंच का है। यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट जो है वो 49 इंचेस का है, यहाँ पे 32 इंचेस का है। आर्म होल का राउंड का मेजरमेंट यहाँ पे 10.25 इंचेस है और यहाँ पे 18 इंचेस है। स्लीव राउंड का मेजरमेंट यहाँ पे 17 इंचेस है, तो यहाँ पे 10.5 इंचेस है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों मेजरमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम हमारे ये जो बॉडी मेजरमेंट्स है वो इस नाइटी पर अगर पॉइंट कर देते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से दिखेंगे। तो हम शोल्डर को छोड़कर जो बाकी के मेजरमेंट्स है वो यहाँ पर पॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमारा चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 32 इंचेस है, तो उसका हाफ जो होता है वो 16 होता है। उसमें हम 2 इंच प्लस करके यहाँ पे 18 इंच का मार्क करेंगे। स्लीव राउंड का जो मेजरमेंट है वो 10.5 है, तो वो भी इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। आगे का जो मेजरमेंट रहता है वो नाइटी में ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो इसलिए हम यहाँ तक ही आपको दिखाएंगे। तो अगर हम इनको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से शेप आएगा। तो अगर हम इस तरह से स्टिच कर देंगे तो जनरली हमारा जो ये नाइटी का फिटिंग है वो अच्छी तरह से बैठना चाहिए। लेकिन इस बार हमारे पास कुछ इस तरह के मेजरमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से हम आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि इस तरह से मेजरमेंट डालने के बाद भी हमारा जो नाइटी है वो फिटिंग में नहीं आएगा। तो इसका पहला कारण ये है कि यहाँ जो हमने आर्म होल राउंड लिखा है 10.25 इंचेस और यहाँ का 18 इंचेस। ओरिजिनल बॉडी मेजरमेंट का जो आर्म होल है अगर उसका हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे वो 9 इंचेस आएगा। और ये जो हमने 10.25 इंचेस का आर्म होल लिखा है वो यहाँ का हाफ का ही नाप है, तो हम उसे ऐसे ही इधर लिखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम डिफरेंस है। अगर हम यहाँ देखते हैं चेस्ट के मेजरमेंट में तो यहाँ बहुत सारा डिफरेंस है। उसी तरह से अगर हम स्लीव्स का वो जो राउंड है वहाँ देखते हैं, वहाँ भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो हमारे ये जो मेजरमेंट्स है वो करेक्ट आते हैं, ये भी करेक्ट आता है। लेकिन अगर हम यहाँ का देखें तो ये पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ नहीं आता। अगर हम एक्चुअल मेजरमेंट डालें बॉडी के हिसाब से तो वो मेजरमेंट आएगा यहाँ पे। इस तरह से ये जो हमारी चेस्ट की लाइन है उसके बाहर एक्चुअल जो आर्म होल का राउंड है उसका मेजरमेंट आता है। तो इस तरह से फिटिंग करके अगर हम नाइटी पहनते हैं तो ये जो नाइटी है वो यहाँ आर्म होल पे टाइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक्चुअल आर्म होल का राउंड है वो मेजर करके यहाँ मार्क नहीं किया है। तो इसका जो मार्किंग है इस तरह से बाहर चला गया है। तो अगर हम इसे पहनते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होगी या फिर हम इसे पहन भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो इसके लिए अगर हम इस तरह से ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ऐसे जोड़ दे और फिर ये पॉइंट इस तरह से ऐसे जोड़ दे और फिर यहाँ से नीचे आए, इस तरह से हम फिटिंग करके इस गाउन को नहीं पहन सकते। आप देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग करने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। यहाँ जो है इस तरह से कर्वी शेप आना चाहिए। तो आज देखेंगे कि इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शोल्डर का जो गाउन में मेजरमेंट है वो 17.5 इंचेस है और यहाँ आप देखेंगे कि ये 14 इंचेस है, मतलब यहाँ बहुत सारा डिफरेंस है। तो हमारा यहाँ पे जो शोल्डर है 17.5 इंचेस है। तो अगर हम यहाँ पे 14 इंचेस पे ओरिजिनल शोल्डर का मार्क डालेंगे तो इस तरह से शोल्डर हमारा
अंदर की तरफ शोल्डर का मार्किंग हो जाएगा। अब हम यहाँ से हमने जितना इंच का शोल्डर मार्क किया है उसका जो हाफ है वो हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। तो 14 का हाफ 7 वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ जब हम राउंड बनाएंगे तब हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमें जो गाउन में हमारा ये जो आर्म होल का राउंड है उसका जो मेजरमेंट है उसके अंदर या फिर उसी पॉइंट पर हमारा ये जो हमने मार्क किया है वो मेजरमेंट आना चाहिए। हम आर्म होल का राउंड हमारे साइज के जितना ही बना सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 9 इंच का आर्म होल आ रहा है और इसमें जो अवेलेबल मार्जिन है वो 10.25 इंचेस का है। तो ये हमारा परफेक्टली बैठ जाएगा क्योंकि हमारे 9 जो है वो इससे 1.25 इंच से कम है। अगर हमारा इसके आसपास आता है 10.25 भी आता है तो भी चल सकता है, लेकिन अगर हमारा आर्म होल का राउंड उससे ज़्यादा आता है तो किसी भी तरह का फिटिंग करने से ये वाले गाउन आपको फिट नहीं बैठने वाले हैं। तो जब आप नया कुछ गाउन खरीद रहे हैं या फिर कुर्ती खरीद रहे हैं तो आप हमेशा थोड़ा ओवर साइज में लेते हैं ताकि आप फिटिंग करके पहन पाए, वो आपको कम ना पड़े, फिटिंग करके भी आप इसे यूज़ कर सको, इसलिए आप बड़े साइज का गाउन लेते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको ये बात याद रखनी है, ये जो आपका आर्म होल राउंड है वो कम नहीं होना चाहिए। अब इस केस में सिर्फ 1.25 इंच का ही डिफरेंस आया है। अगर आप यहाँ पे बॉडी का अदर मेजरमेंट देखते हैं तो यहाँ पे 32 इंचेस का सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट है। तो इस हिसाब से आपका आर्म होल राउंड कम भी हो सकता है। आपका आर्म होल राउंड 15.5 इंचेस 16 इंचेस भी रह सकता है। लेकिन इस केस में अगर 18 इंचेस का आर्म होल राउंड है तो इसका मतलब है कि आपका आर्म होल राउंड जो रेडीमेड का आर्म होल राउंड है उससे ज़्यादा हो सकता है और ये आपको फिटिंग में नहीं आ सकता। तो इसलिए आप जब भी इस तरह की कुर्तियाँ या फिर गाउन खरीद लेते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप ओवर साइज कुछ परचेस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका आर्म होल देखना है। इसके बाद अगर आप फिटिंग अपने हिसाब से करवा भी लेते हैं वो इस तरह से हो जाता है और आपको बाद में ये जो शेप है यहाँ पे आपको कुर्ती फिट नहीं आती है ये या फिर गाउन आपका फिटिंग में नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे हमने कुर्ती को इस तरह से फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे हमने जो हमारे मेजरमेंट्स हैं वो मार्क कर दिए हैं। यहाँ पे हमने हमारी जो बॉडी मेजरमेंट का शोल्डर है उसका हाफ और थोड़ा सा हाफ इंच ज़्यादा लेकर मार्क कर दिया है, क्योंकि हमारे जो गाउन्स रहते हैं उसमें हम एक्यूरेट फिटिंग नहीं लेते हैं, ये थोड़ा लूजिंग में फिटिंग लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने हमारे जो शोल्डर का हाफ है उसमें हाफ इंच मिला कर लिया है। शोल्डर का जितना हमने मेजरमेंट डाला है उतना ही मेजरमेंट हम यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बनाएंगे। और ये जो पॉइंट है वो हमारा चेस्ट मेजरमेंट का पॉइंट है, उसमें भी हमने थोड़ा लूजिंग ऐड करके लिया है और यहाँ से हमने आर्म होल का राउंड भी मार्क कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे ये जो हमारा गाउन का स्लीव्स का मेजरमेंट है वो इस मेजरमेंट के साथ मैच होता है कि नहीं ये देखकर हमने यहाँ पे मेजरमेंट मार्क कर लिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। अब हम स्लीव्स के जो स्टिचेस है यहाँ पे वो निकालेंगे और दोनों स्लीव्स को अलग करेंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स के स्टिचेस खोलने के बाद हम इस तरह से दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये हमारी गाउन की उल्टी साइड है तो हम स्लीव्स को भी उल्टी साइड में इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम स्लीव का मिड पॉइंट मार्क करेंगे और उस मार्क को यहाँ की शोल्डर का जो ये वाला पॉइंट है इसको यहाँ से मैच करते हुए हम इस तरह से दोनों तरफ स्लीव को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और यहाँ पे हमने स्लीव का जो विड्थ का मार्किंग है वो भी कर लिया है और यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों तरफ से फिटिंग का मार्किंग कर दिया है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको किसी भी रेडीमेड कपड़े को खरीदने से पहले और उसका फिटिंग करने के वक्त याद रखनी है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।